गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। पुनीत चौबे भभुआ निवासी। आज की कथा उन्हीं के नाम, उन्हीं को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम अगर इस चोला को मुक्त होना है, जीव को इस चोला में नहीं आना है, तो वो होता क्या है कि प्राणी जो है सत्संग से बड़ा प्यार करने लगता है। नेचुरल सत्संग में उसे बड़ा आनंद मिलने लगता है, वो सत्संग को पकड़ लेता है। और उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है तीर्थाटन करना। तीर्थाटन करके अपने आप को प्राणी पवित्र कर लेता है। और इसके बाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है संतों की सेवा। वो व्यक्ति अनायास ही, अनजाने ही, लेकिन उसको बंधन मुक्त होना है तो वो संतों की सेवा करने लगता है, चाहे जिस भी हिसाब से संतों की सेवा करता है। हम आप देखते हैं कि वो व्यक्ति अनायास ही संतों के नज़दीक चला जाता है। तो अब ये मान लेना चाहिए कि संत में प्रभु का साक्षात निवास होता है और अब वो व्यक्ति यहाँ से मुक्त होना चाहता है। श्रीमान जी, भक्ति में कितनी ताकत है आप देखें। जब भरे समाज में अंगद जी रावण के पास पहुँचते हैं और तमतमा के अपना पैर दे मारते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि अगर मेरा पैर आपके समाज में से कोई उठा लेता है तो मैं, राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को भूल जाएंगे। जबकि ये कहने के अधिकारी कौन है? भगवान राम। लेकिन भगवान राम के भक्त हैं अंगद। उन्होंने दहाड़ के सभा में कहा, और उस सभा में कहा जिस सभा में स्वयं रावण उपस्थित था। रावण की ये स्थिति थी कि भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ ही कैलाश को कई बार अपने भुजाओं से उठाता था और रख देता था। उसके पास इतने भयंकर भयंकर योद्धा थे कि पूछिए मत। लेकिन भक्ति में कितनी ताकत है जी। ऐसे जगह पर जाने के बाद भी अपने गुरु की कृपा, अपने सदगुरु की कृपा से अंगद दहाड़ के पैर रख देते हैं और कोई हिला नहीं पाता। ये होता है ईश्वर की ताकत, ये होता है भक्त के पास भगवान की कृपा। भगवान का स्मरण करके जब भक्त दाव लगा दिया तो भक्त हार कैसे जाएगा? हार ही नहीं सकता हो। इसलिए प्रिय चौबे जी, सारे समस्याओं की एक ही औषधि है, गुरु नाम जप। आप तो दीक्षा प्राप्त हैं, केवल गुरु नाम के जप से आपके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाएंगे। इस कथा में बड़ी अच्छी अच्छी सीख मिलेगी आप सभी को। ध्यान से केवल सुनते रहें। यथाशक्ति मैं प्रकाशित करूँगा, बताने का कोशिश करूँगा। बंदौ संत संजन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत बिछुड़ने पर प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलने पर दारुण कष्ट देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो कजिम गुण बिलगाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त को चूस लेता है।
भल न भल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याजू, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो ही भाव निकते ही होई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति के बारे में मैं बता दूं, कुछ उच्च कोट की भक्तियां होती हैं, कुछ हम लोग दूसरे को देख के नकल करते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर चल रहा था, एक व्यक्ति करमहरी के चौबे जी अपने परिवार को साथ में लेकर और गुरु जी का दर्शन करने आ रहे थे। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, वो टोटो था पलट गया और काफ़ी चोट लग गई। वो भी थे, उनके साथ परिवार था, सबको चोट ग्रसित हो गए लोग। हालांकि गुरुदेव की बड़ी असीम कृपा रही कि कहीं टूटा उटा नहीं। गए लोग हॉस्पिटल में, मेडिकल करवाए, पट्टी वट्टी सब बधा। हमने बड़ा नज़दीक से देखा, मुझे समझ में आया था ब्लड वगैरह लगा हुआ था शरीर पर। लंगड़ा के किसी तरह पहुँचे थे तो हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है। हमको तत्काल उस भक्ति पर निगाह गई। अब वो चाहते तो वहीं से वापस जा सकते थे, वो चोट ग्रसित हो गए थे। हमने देखा तो उनके कुर्ते वगैरह में काफ़ी खून वगैरह लगा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो दरबार में पहुँचे गुरुदेव के, वहाँ दर्शन पूजा किए, कुछ भजन सुनाए, इसके बाद तो वो वहाँ से गए। कुछ तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, लेकिन सदगुरु की बड़ी भारी कृपा रही है, कहीं टूटा नहीं था। थोड़ा बुढ़ौती की शरीर है, कुछ दिन तक दर्द था, लेकिन वो जब प्रभु के पास पहुँचे तो यही कहे कि शायद आज बड़ी भारी ग्रह का अटैक था, प्रभु की बड़ी भारी कृपा रही है मेरे ऊपर कि हम लोग सब सकुशल बच गए। जनाब, ये होती है भक्ति। हमको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए माँ भगवती का वर्णन किया जाए। भक्ति तीर्थ व उत्सव। देवी कहने लगी, हे पर्वत श्रेष्ठ, जो प्रकाश स्वरूप सबसे अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचार नाम से प्रसिद्ध परम तत्व हैं, उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, वे सब उस ब्रह्म में ही कल्पित हैं, जो सत्य कारण रूप माया तथा असत्य कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे, अर्थात उनके ज्ञान का अविषयक सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु है, और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप जानिए। देवी बोली, हे अक्षर ब्रह्म है, वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अतः हे सौम्य, उस भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुशास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके बेधाओ। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। प्रणव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए।
जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी ब्रह्म को जानो, अन्य सभी बातों को त्याग दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय आनंदमय कोश में विराजमान है। वह परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रं तारकं नमो विद्वतो भाति कुतो अयमस्मिनः तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्य भासां सर्वमिदं विभाति। वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही, न ये बिजली ही वहाँ प्रकाशित हो सकती है। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से अलौकिक होता है। जिसका इस प्रकार का अनुभव है वह मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य नित्य प्रसन्न चित्त रहता है। वह न शोक करता है और न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता। मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर और न तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। भगवती बोल रही हैं, मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान कर देती है। जिसका चित्तस्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतकृत्य हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पूर्णवती हो गई। हे पर्वत श्रेष्ठ, ब्रह्म तत्व का साक्षात करने वाला गुरु माता पिता से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तस्मै न द्वे होत, गुरु से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। शास्त्र और वेदों ने गुरु को सबसे श्रेष्ठ बताया है। शिवे रुष्ट गुरु त्राता गुरु रुष्टे न शंकर। हे नग, शिव जी के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रूठने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः तन मन और वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाय, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। दृष्टांत, एक बार अथर्व मुनि ने इंद्र से ब्रह्म विद्या बताने की याचना की। इंद्र ने शर्त रखी कि मैं तुमको यह ज्ञान तभी दूंगा जब आप इस विद्या को किसी को नहीं बताओगे। यदि तुमने ब्रह्म विद्या किसी को बताई तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। समयांतर में अश्विनी कुमारों के अधिक आग्रह करने पर मुनि ने उनको यह विद्या प्रदान कर दी। इस पर इंद्र ने रुष्ट होकर अथर्वण मुनि का सिर काट दिया था। मुनि का कटा सिर देखकर देव वैद्यों ने मुनि के धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया था और शिष्य धर्म निभाया था। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता और न पाया, जिसने गुरु का सम्मान किया संसार में आदर पाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिमालय कहने लगे, हे अम्ब, आप मुझे उस भक्ति का ज्ञान कराइए जिससे सुगमता पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो जाए। श्री गुरुदेव भगवान हमारे आए, नमो नमः। देवी बोली, मनुष्यों को गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों को प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मंदमति भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी कही जाती है।
हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चय करके सेव्य सेवक की बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विक है। हे पर्वश्रेष्ठ, पराभक्ति प्राप्ति में सात्विक भक्ति की ही ग्राह्य मानी गई है। राजसी और तामसी से पराभक्ति प्राप्त नहीं होती। पराभक्ति मेरे गुणों का श्रवण व कीर्तन करना, मुझ भगवती में तैल धारा की भांति अपना चित्त लगाना, सामीप्य सादिष्ट सायुज्य और सालोक्य मुक्ति की भी कामना न करना, मेरी सेवा से बढ़कर मोक्ष की भी कामना न करना, भक्ति पूर्वक मेरा ही ध्यान करना, अभेद बुद्धि से मेरा ही चिंतन करना, सभी प्राणियों में मेरा ही रूप देखना तथा नमन करना और चंडाल में भी मेरी भावना, मेरे भक्तों का दर्शन करना, मेरे तंत्र मंत्रों से श्रद्धा रखना, मेरा चित्त करते नेत्रों से अश्रुबिंद गिराना, अनन्य भाव से कारण मुझ भगवती का ही पूजन करना, अहंकार रहित होना, ऊंचे स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करना, ऐसे लक्षणों वाला भक्त पराभक्ति का अधिकारी होता है। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब देखिए, हिमालय महाराज देवी से पूछ रहे हैं कि हे देवी, व्रत और उत्सव और पूजा आपका कैसे किया जाए। हिमालय कहने लगे, हे देवेश्वरी, पृथ्वी तल पर आपके कौन से पवित्र और दर्शनीय स्थल हैं तथा आपको प्रसन्न करने वाले कौन कौन से व्रत और उत्सव हैं। देवी कहने लगी, हे अनग, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने ही हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं और सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जाते हैं। आपके भक्ति भाव के कारण मैं आपको कतिपय स्थान बताती हूँ। देखिए, माँ बता रही है कि मैं कहाँ कहाँ निवास करती हूँ थोड़ा सा। हे पर्वतराज, मैं कोलापुर में लक्ष्मी के नाम से, मातृपुर में रेणुका, सिंगुला ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी और दुर्गा, इन्हीं नामों के स्थानों में विराजमान हूँ। विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत पर, अन्नपूर्णा कांचीपुर में, भीमा और कौशिकी इसी नाम के स्थान पर, नीलांबा नील पर्वत पर, जम्बुंदेश्वरी श्रीनगर में, गुहवा काली नेपाल में, मीनाक्षी चिदम्बरम में, सुंदरी वेदरण्य में, पराशक्ति एकांबर में, बंगला बैद्यनाथ में, श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप में है, गायत्री पुष्कर में, चंडिका अमरेश में, लिंगधारणी नैमिषारण्य में, रति अषाढ़ी में, नकुलेश्वरी नकुल में, सांकरी श्रीगिरी पर, सांकरी महाकाल बस्त्रापथ में, मार्गदायिनी केदार में, भैरवी भैरव में, मंगला गया में, अथाणुप्रिया कुरुक्षेत्र में, उग्रा कनखल में, महांत मंद्र पर्वत पर, भीमेश्वरी भीम पर्वत पर, रुद्राणी अर्धकोटि पर्वत पर, विशालाक्षी काशी में, भद्रकर्णी गोकर्ण में, भद्रा भद्रकर्ण में, उत्पलाक्षी सुवर्णाक्ष में, कमला कमलालय में, प्रचंडा छगलडंक में, त्रिसंध्या कुरंड में, सांडकी मंडलेश में, काली कंजर पर्वत पर, स्थूला स्थूलकेश्वर में और इल्लेखा नाम से ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान है। हे नग, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर, इसकी विशेषता देखिए, उठ करके इन नामों का स्मरण पाठ करता है, उसके सभी त्रिताप शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस पृथ्वी पर हम सभी आए हैं और फिर अगली बार मुलाकात होगी, ये बारा कहना कठिन है। हाँ, गुरु और शिष्य की बार बार मुलाकातें होती रहती हैं जब तक शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता। बाकी और किसी से मुलाकात होना संभव नहीं है। पत्नी कहीं छूट जाती है, बच्चे कहीं छूट जाते हैं,
परिवार के सारे नाते रिश्ते कहीं छूट जाते हैं, किसी से मुलाकात नहीं होती। लेकिन प्रभु की इतनी भारी देन है कि हमको गुरु बार बार वही प्राप्त होते हैं। गुरु से नज़दीकियाँ बराबर ही हमारी बनी रहती हैं, ये कभी छूटता नहीं। छूटेगा तब जब मेरा शरीर सदगुरु के चरणों में विलीन हो जाए, तब नाता टूट जाता, अन्यथा हम आते जाते रहते हैं। और ये मान के चलिए कि मानव जोनि में हम आए हैं और पुनः आए इस जोनि में, ये तो हो नहीं सकता। एक आध ऐसा होता है, बहुत धर्मपरायण व्यक्ति है तब हो जाता है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत धर्मपरायण होने पर ही पुनः मानव जोनि मिलती है। जैसे बार बार गुरु शिष्य आते हैं, वो रगड़ कर रहे हैं इस धराधाम से निकलने के लिए, तो उनको चांस मिल जाता है। बाकी तो छिपकली बिच्छी और क्या क्या हो के पैदा होंगे और मरेंगे, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे। इससे निकलने का मात्र रास्ता चौबे जी महाराज यही है कि गुरु के गुणों का गान करें, उनके बताए हुए मंत्रों का जप करें। थोड़ा सा आप सहारा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, सत्य आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए श्री हरि को भजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु से बड़ा अगर ताकतवर इस दुनिया में कोई है तो मुझे भी कोई बता दे कि गुरु से ताकतवर है। गुरु से ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। जब गुरु प्रभु के तुल्य हैं तो उनसे ताकतवर कौन हो सकता है। हम नासमझ हैं, मूर्ख हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, अपने गुरु का परित्याग कर देते हैं या गुरु को पहचानते ही नहीं। अगर सच्चे गुरु आपको मिल गए हैं श्रीमान, तो उस रास्ते पर चल के निकल जाइए। काहे को झंझट पाल के रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक महिला थी, नाम था लैला। दूर दूर तक उसका साम्राज्य फैला था। बड़ी विदुषी, इंसाफ करने वाली, अपनी प्रजा की भलाई के काम में दिन रात लगी रहती थी। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, राज्य काफ़ी धनी संपन्न था। एक दिन उसका वजीर लंबी यात्रा से लौटा। वह गुस्से से तमतमा रहा था। आते ही बोला, ये महान सुल्तान, मैं पूरी सल्तनत का दौरा करके आया हूँ। आपके इंसाफ और इंतजाम की वजह से दूर दूर तक अमन चैन है, लोग सुखी हैं। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो आपके फैसले का मजाक बनाते हैं, आपके बारे में भद्दी अफवाहें फैलाते हैं। मैं ऐसे लोगों की फहरिस्त बना लाया हूँ। हुक्म दें तो अभी उन सबको पकड़ कर मंगाऊँ यहाँ और सजाए मौत दे दूँ। लाला ने मुस्कुराकर कहा, ऐ वजीर, सातों ज़मीनों तक मेरी सल्तनत फैली है। दूर दूर तक ज़्यादातर लोग मेरे इंसाफ को मानते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। मेरे पास इतनी ताकत है जितनी दुनिया में आज किसी भी इंसान के पास नहीं है। मैं चाहूँ तो 7 ज़मीनों में सारे दरवाजे एक इशारे पर बंद कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों के मुंह बंद नहीं करवा सकती। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कुछ लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि मैं तमाम लोगों के लिए क्या करती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। शिवोहम साईं, शिवोहम साईं। राजधानी में एक नाई और अमीर लोगों का हजामत बनाता था। धन आने लगा तो वह घमंडी हो गया। एक दिन उसके घर के सामने एक लकड़हारा गुजरा जो गधे पर लकड़ियां लाद कर बेच रहा था। नाई ने 1 रुपये में सारी लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियां देकर लकड़हारे ने पैसे मांगे तो नाई ने कहा, गधे पर रखी जीन को भी लकड़ी का ही है, इसलिए जीन भी मुझे दो। लकड़हारे को यह मंजूर नहीं था। दोनों अपना विवाद लेकर राजा के पास गए। राजा ने नाई का पक्ष लिया। लकड़हारे को जीन भी देनी पड़ी। कुछ दिन बाद लकड़हारा गधे पर चढ़कर नाई के पास आया और बोला, भाई मेरी और मेरे दोस्त का हजामत बना दो, मुँह मांगे पैसा दूंगा। नाई ने लकड़हारे की हजामत बनाने लगा। उसका हजामत बनने के बाद पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, उसे बुलाओ। लकड़हारे गधे को अंदर ले आया। गधे को देखकर नाई बोला, इसकी हजामत नहीं बनाऊंगा,
यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। मामला फिर राजा के पास गया। राजा ने कहा, तुमने जैसे लकड़ी के साथ जीन ले ली, वैसे ही तुम्हें इसके दोस्त गधे की भी हजामत बनानी होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहब, हम सभी असत्य पर ही हाथ पैर मार रहे हैं, सत्य पर कहाँ हाथ पैर मारते हैं। सत्य पर जिस दिन हाथ पैर मारना हम शुरू कर दिए, उसी दिन श्री हरि की कृपा मेरे ऊपर होना भी शुरू हो गई। अब देखिए, एक साधारण सी चीज़ देखिए, हम चोरी करते हैं। शुरू में जैसे मैं चोरी किया, चोरी करने का प्रयास किया, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म है वो रोकता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। ये जो गलत हो रहा है उसको वो रोकता है, बताता है कि ये गलत है, ऐसा ना करो। फिर भी प्राणी वही गलत करता रहता है और उसका भोगदंड भोगता रहता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।